आज का टॉपिक है वो कहलाता है मटेरियल कॉस्टिंग। क्या कहलाता है? मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में हमें सबसे पहले क्या क्या देखना है इस पे बात कर लेते हैं। जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल होता क्या है या रॉ मटेरियल कहते किसे हैं। दूसरी चीज हमें जो कवर करनी है इसमें वो ये है मटेरियल परचेज बजट। उसके बाद हम सोर्स डॉक्यूमेंटेशन पर, स्टॉक टेकिंग प्रोसीजर्स, जस्ट इन टाइम, इन्वेंट्री लेवल्स, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इन्वेंट्री कॉस्ट, और फिर हम आ जाएंगे आखिर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे। ये सारी चीजें हैं हमें कवर करनी है मटेरियल कॉस्टिंग में। मटेरियल कॉस्टिंग वो टॉपिक है जो आपके पास MA1 में भी है, MA2 में भी है, F2 में भी है, F5 में भी है और P5 में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि MA1, MA2 और F2 में तो शायद मटेरियल कॉस्टिंग के नाम से ही है ये चैप्टर, लेकिन F5 और P5 में ये मटेरियल कॉस्टिंग के नाम से नहीं है, अलबत्ता टेस्ट जरूर किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा, क्योंकि टारगेट ये है कि हमें MA1, MA2 और F2 तीनों कवर करने हैं। तो ये तीनों में ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे और हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है कि मटेरियल क्या होता है। व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल क्या होता है? व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल आर resources used in production. Material are the resources used in production. मटेरियल हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? विच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल इन द प्रोडक्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? सेकेंडरी मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की दूसरी शर्त मैंने आपको लिखवाई थी कि ये क्या है? बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी भी प्रोडक्ट का। अब हमें ये तो पता है कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पर? एलिमेंट्स ऑफ
कॉस्ट में, या यूं कह लो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स जब हम कर रहे थे तब हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। जो दूसरी चीज है हमारे पास वो क्या है, मटेरियल परचेज बजट। हमें ये पता है कि हमने ये चीज बनानी है, हमें ये पता है कि हमने ये चीज बनानी है, लेकिन ये चीज बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ही ये है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ही ये है कि हमें कितना मटेरियल खरीद के लाना है हमें, अगर ये चीज कंप्लीट करनी है तो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक प्रोडक्ट है XYZ, इसमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमें पता है, मटेरियल रिक्वायर्ड हमें पता है, बट हमें परचेज कितना करना है ये नहीं पता। तो सवाल ये होता है कि हाउ मच मटेरियल शुड बी परचेज, हाउ मच मटेरियल शुड बी परचेज्ड। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होनी चाहिए कि मटेरियल इतना मंगवाओ कि वो इस्तेमाल हो सके, इतना नहीं मंगवाओ कि उसे रखना एक अजाब हो जाए। अक्सर होता है ना कि हमें बल्क डिस्काउंट मिल रहे हैं, सेल लगी हुई है, तो हम जरूरत से ज्यादा चीजें उठा लेते हैं और फिर बाद में सोच रहे होते हैं कि इनको रखेंगे किधर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मटेरियल उतना खरीदो कि इस्तेमाल हो जाए, उतना खरीदो कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आती है तो आपके पास मटेरियल पहले से पड़ा हुआ हो। लेकिन इतना भी नहीं रखना कि उस मटेरियल इतना भी नहीं खरीदना मटेरियल कि उस मटेरियल को रखना आपके लिए क्या हो जाए, अजाब हो जाए। हाउ मच मटेरियल शुड बी परचेज्ड, इसके लिए हम फिर बनाते हैं क्या चीज, मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट में दो चीजें आ जाती हैं। पहली चीज केजीज ऑफ मटेरियल टू बी परचेज्ड, केजीज ऑफ मटेरियल के मैंने कितने किलो मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदना है। देखो एक बात याद रखो, जब मैं बात करता हूँ ना खाम माल की, रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल मुझे हमेशा केजीज में मिलता है, रॉ मटेरियल मुझे हमेशा केजीज में मिलता है। आप प्लास्टिक ले लो, आप घी ले लो, ऑयल ले लो, जो भी चीज है रॉ मटेरियल होगा वो या तो केजीज में होगा या लीटर्स में होगा। सही। दूसरी चीज क्या होती है, रेट पर केजी और लीटर, कि 1 लीटर या 1 किलो का क्या रेट है। ये दोनों चीजें हमें पता चलेंगी तभी हम जाके खरीदेंगे ना चीज। याद करो जब आप लोगों को सोर्स डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था, भाई को जब आप लोगों ने तेल का बोला तो वो 3 दुकानों पे गया पता करने के लिए, जहां से सस्ता मिला वहां से खरीदा। तो बेटा ये रेट पर केजी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग ऑफ एनी रॉ मटेरियल। आपको मटेरियल शायद मिल जाएगा लेकिन रेट भी तो करवाना अपनी मर्जी का। पहली दफा काम थोड़ी कर रहे हैं या आखिरी दफा काम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे साथ तो रेगुलर काम चलता रहेगा, तो एक मुनासिब रेट दो। यही बात बोलते हो ना, मतलब खवातीन जब जाती हैं शॉपिंग पे अनस्टिच सूट लेने के लिए क्या बोलती हैं वहां जाके, हम तो हमेशा आते तुम्हारी दुकान पे, सस्ता तो लगाओ कुछ, ऐसा ही है। हजरात जब जाते हैं बाइक का काम करवाने के लिए, 2000 का बिल बनता है, उसको बोलते हैं भाई मुनासिब करो, देने वाली बात करो। यही होता है ना। तो जब आप खरीद रहे होते हो तो आप बार्गेन करते हो हर चीज में, ताकि आपको कुछ कम पैसे मिले या आपका ट्रेड डिस्काउंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। ये चीज हम सबको समझ आती है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये पता करना कि हमने कितने केजीज मटेरियल मंगवाना है, क्योंकि आप लोगों के लेवल पे, या बल्कि यूं कह लो कि फाइनल तक, जब तक आप मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ लो, रेट पर केजी विल ऑलवेज बी गिवन। ये चीज समझ आती है? अब एक एग्जाम्पल करते हैं छोटी सी। फॉर एग्जाम्पल, ABC PLC manufactures and sells a single product, cupcake. Details for materials are as follows. Raw material direct, to 50 grams per unit. कितना रॉ मटेरियल है? 250 ग्राम्स पर यूनिट। ये चीज समझ आती है? ये चीज समझ आती है? रेट क्या है? $5 पर केजी। ABC estimates to produce 500,000 cupcakes per year. एक साल में कितने कपकेक्स बना रहे हैं ABC? 5 लाख। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर मटेरियल परचेज बजट इन केजीज एंड इन अमाउंट। डॉलर्स जहां लिखा है इसका क्या मतलब है? अमाउंट। तो मुझे अमाउंट में भी बताओ कितना मटेरियल परचेज बजट बन रहा है, और मुझे केजीज में भी बताओ कि मटेरियल परचेज बजट कितना बन रहा है। सिंपल सी बात है। मटेरियल परचेज बजट बनाने का तरीका क्या होता है? देखो, एक बात याद रखो, हमने आज तक कॉस्ट निकाली है। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन पे। आज हम किस पे बात करेंगे? प्रोडक्शन पे। मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है? 5 लाख कपकेक्स की। मेरी प्रोडक्शन कितनी है? 5 लाख कपकेक। 5 लाख कपकेक है। एक कपकेक पे कितना मटेरियल लग रहा है? 250 ग्राम्स, या फिर 0.25 केजीज। तो मुझे टोटल कितना मटेरियल खरीदना होगा?
मुझे टोटल कितना मटेरियल खरीदना होगा? 1,25,000 केजीज। ये तो आ गया मेरे पास वो मटेरियल जो मुझे यूनिट्स में चाहिए था। अब दूसरी चीज क्या थी? मटेरियल परचेज बजट इन अमाउंट। 1,25,000 केजीज मुझे खरीदना है, और 1 केजी मुझे कितने का पड़ता है? तो मटेरियल परचेज बजट इन डॉलर्स या इन अमाउंट कितना हो गया? 6,25,000। इजी है। एक सिनेरियो तो ये हो गया जो बिल्कुल सीधा सीधा सिनेरियो है। ये क्या है? बिल्कुल सीधा सीधा सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो अब क्या होगा? दूसरा सिनेरियो लेकर आते हैं कि जनाब, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर पे आपका कभी कभी दिल करता है कि यार कोई एक आधी चीज एक्स्ट्रा बना ले। क्या दिल करता है? कोई एक आधी चीज एक्स्ट्रा बना ले। तो आप लोग गए अपनी अम्मी के पास, अम्मी को जाके बोला कि अम्मी एक काम करते हैं, आज ना मैं केक बना देता हूँ या बना लेती हूँ, केक बना लेता हूँ या बना लेती हूँ। अच्छा, कितने केक बनाने? एक काम करते हैं, 4-5 केक बनाते हैं, 2-2 पाउंड वाले। बिल्डिंग में भी बांट देंगे, सबको आस पड़ोस में भी दे देंगे, और खुद भी खा लेंगे। अब 5 केक्स बनाने हैं, 5 केक्स बनाने हैं, तो उसमें हर केक में आपको कितने अंडे चाहिए होते हैं? लेट्स जैसे एक केक बनाने में आपको 3 अंडे चाहिए। एक केक बनाने में आपको कितने अंडे चाहिए? 3 अंडे चाहिए। अब जरा समझना, डेटा बना लेते हैं पहले। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे चाहिए, निकालना है। सही, तो एक केक बनाने में कितने अंडे लग रहे हैं? 3। कितने केक आपने बनाने टोटल? 6 केक्स बनाने आपने। अब जरा सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। आपको 6 केक बनाने हैं, आपके पास इस वक्त सॉरी, हर केक में आपको 3 अंडे लगेंगे, तो टोटल कितने अंडे चाहिए आपको? 18 अंडे चाहिए। आपने फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज में 6 अंडे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। फ्रिज में 6 अंडे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो अब आपको कितने अंडे चाहिए होंगे? मजीद 12 अंडे चाहिए होंगे। हमने किस तरीके से किया? टोटल मुझे कितने अंडे चाहिए थे? 18। 6 मेरे पास ओपनिंग में, बाकी के मेरे पास परचेज में आ जाएंगे। ऐसा ही है ना? तो परचेज कितना आ जाएगा मेरे पास? 18 माइनस ये चीज समझ आती है? 12 अंडे मतलब 1 दर्जन। और 1 दर्जन अंडों का रेट क्या चल रहा है अभी? 280। तो
तो आपका मटेरियल परचेज बजट कितना हो गया? सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स में या अंडों के मिकदार में बात करें तो मिकदार में कितना है? 12 अंडे। और प्राइस में कितना है? ये चीज समझ आती है? क्लियर है ये चीज? पक्की बात है। इसी को थोड़ा सा मजीद एडवांस करते हैं। एक केक बनाने में एक केक बनाने में 500 ग्राम मटेरियल लगता है, जिसमें मैदा, चीनी, बेकिंग सोडा वगैरह सब, बेकिंग पाउडर वगैरह सब मिला के कितना लग रहा है? 500 ग्राम पर केक। छह केक्स आपने बनाने हैं। अगेन फ्रिज खोला तो पता चला कि जनाब 1 किलो मैदा तो पड़ा हुआ है। फ्रिज खोला तो क्या पता चला कि 1 किलो मैदा तो पड़ा हुआ है। सही, यहां तक कोई मसला? मैदे का क्या रेट चल रहा है भाई अभी? 110। पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रोडक्शन में मेरे पास टोटल कितने केक्स लगेगा, कितना मैदा लगेगा? हम्म 3000 ग्राम्स, ऐसा ही है। या फिर मेरे पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है? प्रोडक्शन बराबर होती है किसके? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस के। प्रोडक्शन किसके बराबर होती है? ओपनिंग रॉ मटेरियल पर प्लस परचेजेस। यहां पे एक चीज और आती है, अभी मैं वो नहीं लेकर आया, अगली सिनेरियो में लेकर आएंगे वो चीज। ओपनिंग रॉ मटेरियल था मेरे पास 1 kg। प्रोडक्शन के लिए मुझे टोटल कितना चाहिए? 3 kg। तो मेरी परचेज कितनी हो जाएगी? परचेज बराबर होगी और 1 kg जो है मुझे कितने का पड़ रहा है? तो परचेजेस अमाउंट में कितनी आ गई मेरे पास? यहां तक कोई मसला है तो अब सिनेरियो थोड़ा मजीद चेंज करते हैं। सिनेरियो थोड़ा सा मजीद चेंज करते हैं। वो किस तरीके से होगा, अब जरा समझो इस चीज को। ऐसा है कि आपके पास घर पे सामान पड़ा हुआ था थोड़ा सा। अगेन रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है? 500 ग्राम्स पर केक। 500 ग्राम्स पर केक। नंबर ऑफ केक्स कितने?
कोई मसला यहाँ था। 6 केक्स हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना पड़ा आपके पास? 1 kg या फिर 1000 ग्राम्स। अब हुआ ये कि आपने अम्मी से पूछा कि अम्मी जो घर पे मैदा पड़ा हुआ है ये हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना? अम्मी ने कहा बेटा बिल्कुल शौक से करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जहन में रखना 1 किलो मैदा इस्तेमाल कर रहे हो ना, मुझे कल छुट्टी वाले दिन घर पे हलवा पूरी बनानी है, सही है? और फिर रात में जो है ना आपके बाबा ने फरमाइश की हुई है कि टिक्के और पराठे खाने, तो बेटा मुझे कुछ भी करके 2 किलो मैदा चाहिए यहाँ पे। अब अम्मी ने यहाँ पे एक विश जाहिर की। वो क्या विश थी? कि वी नीड टू मेंटेन अ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 2 kgs। हमें कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए है? ये चीज समझ आती है? ये चीज समझ आती है? कोई मसला है यहाँ तक? तो हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए आखिर में? सारा काम खत्म होने के बाद बेटा 2 किलो मैदा छोड़ देना मेरे लिए। अब यहाँ पे हम हिसाब लगाएंगे कि हमें कितना मैदा मंगवाना है। ये चीज समझ आती है सबको? मासूम सी रिक्वायरमेंट है, मटेरियल परचेज बजट बनाना। मैं अभी नहीं बनवा रहा, लॉजिकली बात करते हैं। मुझे टोटल कितना मैदा चाहिए 6 केक बनाने के लिए? 3 किलो। मेरे पास कितना मैदा पड़ा हुआ है? 1 किलो। 1 किलो मैदा मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे 2 किलो मजीद चाहिए ना। लेकिन अम्मी ने कहा था कि बेटा 2 किलो मैदा रखना भी है मुझे अपने पास, तो अब मुझे कितना मैदा खरीदना होगा? 4 किलो, क्योंकि 1 किलो तो मेरे पास रखा हुआ है पहले से, 2 किलो मुझे मजीद चाहिए है, और 2 किलो मैं चाहता हूं कि काम खत्म होने के पास मेरे पास बच जाए। काम खत्म होने के बाद मेरे पास 2 किलो मैदा बच जाए, क्योंकि अम्मी ने कहा है, वरना अगली दफा अम्मी किचन में नहीं घुसने देंगी। तो मुझे कुछ भी करके कितना मैदा खरीदना है? 4 किलो। ये चीज सबको समझ आती है? बेटा अब यहां पर एक चीज नोट करना, मटेरियल परचेज बजट बनाने के लिए होगा क्या? अब मेरे पास प्रोडक्शन बराबर होती है किसके? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये चीज समझ आती है सबको? ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था मेरे पास? 1000 ग्राम्स या फिर 1 kg। परचेज तो मुझे कैलकुलेट करना है, और क्लोजिंग मुझे कितना चाहिए? 2000 ग्राम्स या फिर 2 kg। और मुझे यह पता है कि प्रोडक्शन में मेरा कितना लग रहा है मैदा टोटल? 3000 ग्राम्स या फिर 3 kg। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी परचेज बराबर हो जाएगी किसके? 3000 ग्राम्स माइनस 1000 ग्राम्स 3000 माइनस 1000 प्लस 2000, या फिर 3 प्लस 2 माइनस 1। ऐसा ही है ना? मैं इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड पर लेकर आ रहा हूं चीजों को। तो ये कितना हो गया मेरे पास?
कोई मसला, इजी है। और 1 किलो का क्या रेट चल रहा है? $4.40। इज दैट क्लियर सो फार? किसी का कोई सवाल है? सिनेरियो में थोड़ी सी तब्दीली और लाऊंगा। अक्सर होता यह है कि जब हम मटेरियल खरीदते हैं तो प्रोडक्शन करते हुए लेट्स जैसे हम केक ही बना रहे थे, अब मैं केक बना रहा हूँ, मैंने मिक्सिंग के लिए जब अपना सारा सामान डाला तो हुआ ये कि जनाब मैं मिक्स कर रहा था, हालांकि मुझे अम्मी ने बताया था कि बेटा अंडा पहले एक प्याली में तोड़ो फिर मिक्सिंग में डालना। मैं होशियार बन रहा था, मैंने अंडा डायरेक्ट वहीं तोड़ के बैटर में डाल दिया। अब उसमें एक अंडा खराब निकल आया, वो जो एक अंडा खराब निकला ना, उसने मेरा पूरा बैटर तबाह कर दिया। क्या कर दिया? तबाह कर दिया। तो ये मेरे लिए अब क्या है, वो बैटर जो मेरा, जिसमें मैंने अंडा डाल दिया खराब वाला, गंदा अंडा डाल दिया जिसमें मैंने, वो बैटर अब मेरा किसी काम का है। दिस इज नोन एज लॉस। ये क्या कहलाता है? लॉस। ये वो मटेरियल है जो आपका ज़ाया हो गया, लॉस में आ गया। और एक बात याद रखना, हम जब भी मटेरियल बनाते हैं ना, कि मटेरियल प्रोडक्शन में कितना इस्तेमाल होगा और हमें ख़रीदना कितना है, तो हम हमेशा लॉस की कैलकुलेशन करके बनाते हैं। आप लोग घर पे भी जब रोटी बना रहे होते हो, कभी अगर आप लोगों ने आटा गूंदा है तो अक्सर ये देखा होगा कि आटा गूंदते हुए जब आप वो आटे के बीच में ऐसे क्या कहते हैं, खाली जगह बना रहे हो जिसमें ऑयल और पानी डालना होता है गूंदने के लिए, तो अक्सर वो खाली जगह ऐसे हाथ से बनाते हुए कुछ आटा नीचे गिर जाता है। क्या वो आटा काम का है, इस्तेमाल का है? दैट इज मटीरियल लॉस। फिर जब आप आटा गूंद लेते हो तो अक्सर आपकी उंगलियों के मोरों में जो है वो आटा ऐसे नाखूनों के बीच में फंस जाता है। क्या वो आटा इस्तेमाल का है? दैट इज मटीरियल लॉस। ऐसा ही है, आप चावल बना रहे हो तो घर पे, तो अक्सर चावल जो है उबालते हुए ही जब आप उसको निचोड़ रहे होते हो या जब आप उसको छान रहे होते हो चावलों को और पानी को अलग कर रहे होते हो, तो कुछ चावल ऐसे होते हैं जो कि पतीली के साथ चिपक जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि छानते हुए नीचे गिर गए बेसन में। अब वो किसी काम के हैं? मटीरियल लॉस। आप चावलों को दम लगाते हो, कुछ चावल जो है वो नीचे से लग जाते हैं पतीली के साथ, क्या कुछ कर सकते हो अब उनका? मटीरियल लॉस। समझ रहे सारी चीजें? ये क्या है? ये मटीरियल लॉस है। तो हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो हम लॉस को भी साथ में इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमने कितना मटीरियल खरीदना है। हम लॉस को इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर हमें क्या पता चलता है कि हमने कितना मटीरियल खरीदना है। यहां पर दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है नेट और एक होता है ग्रॉस। नेट मटीरियल क्या होता है? नेट मटीरियल उस मटीरियल को कहा जाता है जो एक्चुअल में लॉस के बाद हमारा प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। जो लॉस के बाद हमारा प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर यूं कह लो कि आफ्टर इनकरिंग लॉस। आफ्टर इनकरिंग लॉस का क्या मतलब है? मैंने आटा गूंदते हुए गिरा भी दिया, फेंकने के बाद जो है ना, मिक्स करते हुए मैदा, वो जो ऐसे उसका जो मिक्सर की जो डंडी होती है उस पर जो चिपकना था चिपक भी गया। इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता अब मेरा, इससे ज्यादा लॉस अब मेरा नहीं हो सकता। तो ये क्या कहलाता है? नेट मटेरियल कौन सा होता है? आफ्टर इनकरिंग लॉस, जो कि हमें फाइनल प्रोडक्ट बना के देता है। और ग्रॉस मटेरियल क्या होता है? ग्रॉस मटेरियल कहलाता है प्री लॉस या फिर मटेरियल टू बी परचेज्ड। मटेरियल टू बी परचेज्ड। देखो एक बात याद रखना, अगर आपको सवाल में मटेरियल की क्वांटिटी गिवन है पर यूनिट पे और आपको साथ कुछ नहीं बताया कि ये ग्रॉस है या नेट है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये
नेट है। हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये नेट है, वरना वो आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ही की बीपीपी की किट में एक सवाल है मटेरियल कॉस्टिंग में, जिसमें 2 किलो मटेरियल खरीद रहे हैं हम पर यूनिट पे, और उसने बताया है कि इसमें 10% का लॉस होगा, मतलब वो 2 किलो क्या है, ग्रॉस है। समझ आ रही है सारी चीज? वो 2 किलो क्या है, ग्रॉस है। ये चीज क्लियर है सबको? इजी है, सबको समझ आती है? क्या इस पे सवाल करवाने की जरूरत है कि किस तरीके से होगा? करवा देते हैं एक सवाल, कंफ्यूज ना होता क्या आप लोग। भाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि रॉ मटेरियल मेरा कितना लग रहा है, 500 ग्राम्स पर कपकेक, सॉरी 500 ग्राम्स पर केक, 500 ग्राम्स पर केक। वेट पर केजी मैंने मेंशन कर दिया। नंबर ऑफ केक्स कितने थे, लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ मटेरियल इज 1% ऑफ मटेरियल पर केक, 1% ऑफ मटेरियल पर केक, बल्कि 1 करते हैं, 5% ऑफ मटेरियल पर केक। ये चीज समझ आती है? 5% ऑफ मटेरियल पर केक, इसमें तो कोई मसला नहीं ना किसी को। क्लियर है? अब हमें बनाना है क्या चीज, मटेरियल परचेज बजट। देखो मुझे एक बात बताओ, आपका मटेरियल लॉस कब होता है, जब हम उसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। अगर एक चीज मेरे पास गोदाम में पड़ी हुई है तो वो पड़े पड़े तो नहीं गिरेगी। हाँ, एक चीज अपने जहन में रखो, गोदाम में पड़ी हुई चीज, वेयर हाउस में पड़ी हुई चीज खराब हो जाती है, इस सूरत में भी मटेरियल लॉस होता है, लेकिन ये नॉर्मल लॉस नहीं होगा, ये नॉर्मल लॉस नहीं होगा, ये वो लॉस है जो हमारी गलती की वजह से हुआ है। और ये चीज हम जाके आगे पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में कि इस चीज को किस तरीके से टैकल किया जाता है। कोई मसला है यहां तक? अब अगर मुझे मटेरियल परचेज बजट बनाना है, अब अगर मुझे मटेरियल परचेज बजट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लेकर आऊंगा ग्रॉस मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। और ग्रॉस मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट कैसे निकलता है, नेट प्लस लॉस। हमें ये पता है, पहले दिन से ये बात बोली है कि कहीं वर्ड नेट यूज हो जाए इसका क्या मतलब है, 100%। कहीं भी वर्ड नेट यूज हो जाए तो नेट क्या कहलाता है हमेशा, बेस। नेट होता है बेस, और बेस बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 100% होता है। अगर लॉस मेरा 10% सॉरी 5% है तो मेरा ग्रॉस मटेरियल रिक्वायर्ड कितना होगा, 105%। समझते हो इस बात को सारे? मेरा नेट मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट कितना है, 500 ग्राम, इसका 5% मेरा लॉस है, मतलब 25 ग्राम। ऐसा ही है, तो मुझे ग्रॉस मटेरियल कितना चाहिए होगा, एक केक पे कितना चाहिए मुझे, मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी है, 6 केक्स की, तो ये कितना हो गया,
सही है, या फिर 3.15 kgs। आ गए ना, वापस आ जाएंगे। अब आगे वही पुराना तरीका है, प्रोडक्शन बराबर होती है किसके, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो परचेज बराबर हो जाएगी किसके, प्रोडक्शन माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। प्रोडक्शन कितनी है मेरी, 3.15 kg। इसमें से ओपनिंग माइनस कर दूंगा मैं, ओपनिंग कितना है मेरे पास 1 kg, क्लोजिंग ऐड कर दूंगा इसमें 2 kg। कितना चाहिए होगा मुझे, कितना चाहिए होगा 4.15 kgs। और 1 kg कितने का पड़ रहा है मुझे, कैलकुलेट करना कितना आ रहा है। ये कितना आ रहा है, क्लियर है किसी का